ओके, सो वी आर ऑन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज अ ट्रांसपोज? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जरा ध्यान से देखना क्योंकि इसका यूज जो है आगे भी होने वाला है बहुत ज़्यादा. ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ट्रांसपोज होता क्या है एक्चुअली में. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन. आप जानते हो कि इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं. सो ए आई जे एम क्रॉस एन कोई मैट्रिक्स है आपके पास, देन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ऑब्टेन. ध्यान से देखना जरा ऑर्डर, यहाँ पे है एम क्रॉस एन और यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखा है इसने? एन क्रॉस एम. यानी कि कुछ ना कुछ तो घपला हो रहा है ना. यहाँ पे एम क्रॉस एन था, उसके साथ कुछ तो ऑपरेशन करा है जो एन क्रॉस एम हुआ. ध्यान देना इस बात पे. क्या कह रहा है? मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम. बहुत बढ़िया, दिस इज द पॉइंट. बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम. वो जो उसकी रो थी, रो 1 रो 2 रो 3 इस तरह से, उसको बना दिया क्या? कॉलम. तो रो को पकड़ के कॉलम बना दिया. समझ रहे हो? कॉलम बना दिया. ओके, and its column the into rows is called the transpose of A and is denoted by A dash और A transpose. कहने का मतलब क्या? बहुत सिंपल है, दिखाता हूँ मैं आपको सिंपल से. जैसे कोई मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना. मान लो मैंने मैट्रिक्स बना ली 1 2 3, ठीक है ना. मैंने बना ली डॉलर हैशटैग लाइक दिस. इस तरीके से मैंने सपोज दैट वी फॉर विक्ट्री, ऐसे मैंने कोई मैट्रिक्स बना ली. अब क्या करना है? ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना. ये 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 रो और 3 कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स है. अब इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना है? अब इस मैट्रिक्स का बिल्कुल रो को इंटरचेंज कर देना है कॉलम में. सिंपल. सो किस तरीके से होगा भाई? ए इज इक्वल टू सिंपल, ये रो है, ये आपका बन जाएगा पहला कॉलम यानी कि 1 2 3, और फिर ये बन जाएगा आपका दूसरा कॉलम. क्लियर? सो ये बन जाएगा 1 2 3 और ये बन जाएगा आपका दूसरा कॉलम विदाउट एनी डाउट. क्लियर? कोई शक, कोई पंगा, कोई डाउट नहीं है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. तो ये चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं. लेकिन अब जब ये करा आपने तो एक चीज़ पे ध्यान रखने वाली बात है. क्या? कि ये जो ऑर्डर था इसका 2 क्रॉसिंग का, क्या वो चेंज हुआ? हाँ सर, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि जो पहले आपका रो था वो अब आपका क्या बन चुका है? कॉलम. और जो पहले कॉलम था वो आपका बन चुका है रो. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा. ठीक है ना. अगर ये 2 क्रॉस 3 था तो ये हो चुका है 3 क्रॉस 2. वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने कही है. अगर यहाँ पे एम क्रॉस एन था तो फिर एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स बनेगा. क्लियर? दिस इज द पॉइंट. ए ट्रांसपोज का ये मतलब होता है. होपफुली ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. आगे चल सकते हैं. यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड. आगे की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, कि किस तरीके से ट्रांसपोज को हम यूज करते हैं और ट्रांसपोज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आगे हमारे क्वेश्चंस में और बाकी की चीजों में भी हेल्पफुल होने वाली हैं. देखते हैं जरा उसे. ठीक है. नाउ ही इज सेइंग इफ ए टी ए ट्रांसपोज है, बी टी बी ट्रांसपोज है किसी मैट्रिक्स ए और बी का, तो वो कहना चाह रहा है कि भाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दोगे तो वापस से ए मिल जाएगा. ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दोगे तो वापस से ए मिल जाएगा. ठीक है. तो कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए सपोज दैट, सिंपल सा कोई भी मैट्रिक्स लीजिए. ठीक है ना. आपने लिया 1 2 3 और 4 5 6. ठीक है. अब आप क्या कर रहे हो? इसका ट्रांसपोज कर दो जरा. ठीक है ना. ए का ट्रांसपोज कर दिया तो कितना मिल जाएगा भाई? 1 2 3 इस तरीके से मिल जाएगा, 4 5 6. ठीक है. सो ये मिल गया आपके पास ए ट्रांसपोज. अब जरा इसका फिर से ट्रांसपोज करना और देखना क्या आ रहा है. यस, इसका जरा फिर से ट्रांसपोज करना और देखना क्या आ रहा है. सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो सर ये 1 4 2 5 लाइक दिस, 3 6 लाइक दिस. तो सर यहाँ पे मेरे पास जैसे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे मैट्रिक्स बन गई थी सर 3 क्रॉस 2 की, और ये वापस से 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई, और वही मैट्रिक्स आ गई सर जो मैंने शुरू में ली थी. यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दोगे तो वापस से वही चीज मिल जाएगी. ठीक है ना. दिस इज द पॉइंट. दिस इज द पॉइंट. समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है. तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से आपको वही मैट्रिक्स दे देगा. ठीक है. क्लियर है? ओके, आगे चल सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देखो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए अगर आपने लिए, सपोज दैट सिंपल सी मैट्रिक्स मान लो 0 1 2 1 0 3, ये आपने कोई सिंपल सी मैट्रिक्स मान ली ए, और कोई दूसरी मैट्रिक्स मान लो आप बी, कोई दूसरी मैट्रिक्स आप मान लो बी, आपने मान लिया 0 1 0 एंड 2 1 0 लाइक दिस. 2 1 0 नहीं मानो इसे मान लो, तो 2 1 और 1 मान लो इसे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो हमें क्या करना है भाई? हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज जरा निकाल के देखें. ए प्लस बी कितनी आ जाएगी? यस, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज. ठीक है. यस, ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? आपको पता है 0 1 2, और ये आपका दूसरा बन जाएगा कॉलम 1 0 3.
बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, 0 1 0 है तो यहाँ पे भी 0 1 0 एंड 2 1 1। क्लियर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो देखें जरा कितना आ रहा है, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, देखें जरा कितना आ रहा है। ऑफकोर्स आप जानते हैं जोड़ते कैसे हैं, बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट, अगर सेम ऑर्डर के हैं तो बिल्कुल ये भी आपका 3x2 का है, वो भी आपका 3x2 का है, तो बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट जुड़ जाएंगे। तो 0 + 0 0, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 0 + 1 1, 2 + 0 2, 3 + 1 4, ये आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। सो ये है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आ गया 0 3 2 1 एंड 2 4। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ए प्लस बी निकाल लें, सिंपल। तो जरा ए प्लस बी देखते हैं क्या आ रहा है। सो ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा दिस प्लस दिस, कितना आ जाएगा, 0 + 0 0, 1 + 1 2, 2 + 0 0, सॉरी 2 + 0 2, 1 + 2 3, 0 + 1 1, 3 + 1 4, और फिर क्या कर देना है, जरा इसका ट्रांसपोज कर दो, a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो और देखना जरा क्या आ रहा है। a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो और देखना जरा क्या आ रहा है, यानी कि ये 0 2 2 आपका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो 0 2 2 इस तरीके से हो जाएगा, 3 1 4 लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। तो 0 2 2 3 1 4, और यही तो यहाँ पे मिल रहा था, यानी कि सर a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज एब्सोल्युटली फाइन। एनी डाउट, कोई डाउट इसमें नहीं है सर, बढ़िया। तो चीज़ें बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही साबित हो गई। ठीक है, देख लीजिएगा ऐसे। ओके, साबित कर दिया हमने, आगे चल सकते हैं। यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिंपल थिंग। के डॉट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, के बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा के, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका के डॉट ए का ट्रांसपोज, और कोई रियल नंबर भी हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑफकोर्स वो बाहर आ जाता है और ये ट्रांसपोज आपका अंदर आ जाता है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, होपफुली आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना। नाउ ए डॉट बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना, नाउ व्हाट इज सेइंग, ही इज सेइंग ए डॉट बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली यार एकदम से चीज़ें जो है उल्टी हो जाती है, यानी कि ए डॉट बी का ट्रांसपोज और फिर पहले आएगा बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। ये चीज़ समझने में भी बहुत आसान है। देखिए जरा मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स मान ली मैंने ए, मैट्रिक्स ए मान लो मैं कुछ भी, ठीक है ना, 1 0 2 1, ऐसे कोई मैट्रिक्स मान ली, कोई मैट्रिक्स मान ली मैंने बी, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स मान ली मैंने बी। सपोज दैट मैंने मैट्रिक्स बी को माना है 1 1 2 0, इस तरीके से। क्लियर। तो अब मेरे को क्या निकालना है, ए डॉट बी का ट्रांसपोज। तो ए डॉट बी तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं, ऑफकोर्स ए डॉट बी पहले निकाल लेंगे, पहली रो और पहले कॉलम में मल्टीप्लाई। सो 1 × 1 1 एंड 0 × 2 0, तो 1 + 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0, उसके बाद ये 2 × 1 2, 1 × 2 2, तो 2 + 2 कितना आ गया 4, उसका 2 × 1 2, 1 × 0 0, सो ये आ गया आपके पास 2। सो ए डॉट बी, ए आ गया आपके पास। ठीक है, और ए डॉट बी का ट्रांसपोज भी देख लो यार क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का ट्रांसपोज भी आपके पास आ जाएगा, आई थिंक इट इज 1 1 4 2, है ना। ये रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सिंपल। तो ए डॉट बी का ट्रांसपोज आ गया। अब वो कह रहा है कि ये बराबर होना चाहिए किसके, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो कर लेते हैं भैया, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, बी ट्रांसपोज आ जाएगा 1 1 2 0, ठीक है ना, ये है आपका बी ट्रांसपोज। और अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 2 1, ये है आपका ए ट्रांसपोज। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, देखते जरा क्या आता है। तो 1 2 और फिर इसके इसमें कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 2 से 0 खत्म, 1 की 2 में और 2 की 1 में कितना आ जाएगा 1 × 2 2, और फिर उसके बाद कितना आएगा 2 × 1 2, सो 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद 1 0 की इसमें, ठीक है ना, 1 की 1 में 0 की 0 में, तो 1 + 0 1, उसका फिर इसकी यहाँ 1 की 2 में 0 की 1 में 1 × 2 2, ये आ गया आपके पास क्या, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। क्लियर। और सर देखना जरा, ये तो वही आ रहा है सर जो हमने यहाँ पे निकाला, ये तो वही आ रहा है सर जो हमने यहाँ पे निकाला। दैट मीन्स हमारी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है कि भाई ए डॉट बी का ट्रांसपोज अगर कर दें
तो वो बिल्कुल बराबर होगा बी के ट्रांसपोज डॉट ए के ट्रांसपोज के, लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती है, इसको आगे भी लेकर के चले जाते हैं। किस तरीके से? अगर 3 भी आ जाए तो वो भी उल्टा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। सो ए बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे मत खोल देना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, उल्टा ही खुलेगा हमेशा, ठीक है। 4 भी आ जाएंगे तो 4 का भी उल्टा खुलेगा, 5 भी आ जाएंगे तो 5 का भी उल्टा खुलेगा। लाइक दिस आप लोग ट्रांसपोज के बारे में पढ़ सकते हैं और प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।